जैसा कि आप लोग सभी इंतजार कर रहे थे SGPGI की वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। नोटिफिकेशन तो बहुत टाइम पहले रिलीज़ कर दिया था। जैसे ये देख रहे हैं हम, ये न्यूज़पेपर के अंदर ये नोटिफिकेशन बहुत टाइम पहले आ गया था, बट इसकी डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था साइट के ऊपर। बट अब आप साइट पे देख सकते हैं जाके, डिटेल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है 2024 की वैकेंसी के लिए। इसमें हम बात करेंगे आज नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बहुत अच्छी पोस्ट है, 1426। और इसमें ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 7 यानी कि जो हमारा बेसिक पे होगा इसमें 44,900। और DA, TA, HRA ये सब मिला के ऑलमोस्ट सैलरी अभी आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी, जैसे अभी फ़िलहाल जो स्टार्टिंग सैलरी चल रही है वो 92K है। तो जब तक आप लोग आएंगे अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको वैकेंसी पूरी होने में, तो अप्रोक्सीमेट 95 to 97K होगी सैलरी। सैलरी के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो बहुत जल्दी। इसमें हमारे एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी तक हमें नहीं दिया गया, सिटीज़ वगैरह की चॉइस वगैरह, मतलब कौन कौन सी सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और इन्फॉर्मेशन सिलेबस वगैरह, तो बहुत जल्दी साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। जल्दी साइट पे आ जाएंगी सब चीज़ें। और जो एम्प्लॉय रेगुलर कहीं जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, कोई दूर से किसी एम्स को छोड़ के आना चाहता है, घर से दूर है वगैरह वगैरह, जो भी अभी लोग रेगुलर जॉब में हैं उनके लिए NOC लानी ज़रूरी रहेगी। NOC अप्लाई लेके आनी है। और आपकी जो एग्ज़ाम अगर शिफ्ट में होता है, एग्ज़ाम्स अगर शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। शिफ्ट में होने के चांसेस कम है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था 2023 में तो शिफ्ट में नहीं हुआ था, सिंगल शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट अगर डिपेंड करता है कैंडिडेट्स कितने, एप्लीकेंट्स कितने आते हैं, अगर 1 लाख प्लस जाते हैं तो शायद शिफ्ट्स में हो जाए। और नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये डायरेक्टर के हाथ में है। इसमें लिखा हुआ है साफ, डायरेक्टर SGPGMS रिजर्व द राइट टू फिल एनी ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट पोस्ट नॉट टू फिल और सेम विदाउट एनी असाइन एनी रीज़न। मतलब कि उनके हाथ में वो पोस्ट को एक बार डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, किसी को अगर वो चाहें कि नहीं होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, और कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बिना किसी रीज़न दिए। अब बात करेंगे फॉर्म फीस के बारे में। तो फॉर्म की फ़ीस हमारी यहाँ लगती है 1180। 1000 रुपये फॉर्म की फ़ीस है, 180 रुपये GST है, टोटल आपको 1180 पड़ेंगे। ये UR के लिए है, EWS और OBC के लिए भी सेम है। SC ST के लिए 600 फॉर्म की फ़ीस है और 18% GST लगा के 108 रुपये लगेंगे, 760। और EWS का जो कैंडिडेट है उसका EWS सर्टिफिकेट 2024 में बना होना चाहिए, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। और यहाँ एक आपको बात बता दूँ, इसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ UP के कैंडिडेट्स को मिलेगा। रिजर्वेशन ओनली फॉर UP कैंडिडेट्स। UP कैंडिडेट तो EWS हो गया, OBC हो गया, SC ST, ये सब UP के रिजर्व कैंडिडेट ही भर सकते हैं। बाकी जो अदर स्टेट के OBC EWS में आते हैं, SC ST में आते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट कैटेगरी में फिल नहीं कर सकते। उनको फॉर्म फिल करने के लिए जनरल में ही करना पड़ेगा, UR के अंदर ही करना पड़ेगा, और UR की सीट्स में ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिल सकती है। अब बात करें रिजर्वेशन की, तो इसमें एक वर्टिकल रिजर्वेशन जो हर फॉर्म में होता ही है, SC 21%, ST 2%, OBC 27%, EWS 10%। और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो फीमेल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है 20%, यानी कि 20% रिजर्व फॉर गर्ल्स। तो ध्यान रखिएगा, आप जनरल में जितनी भी सीटें आपकी आएंगी UR के अंदर, उसमें से निकाला जाएगा। ये 20% सीटें रिजर्व हैं फीमेल्स के लिए। और अगर डिपेंडेंट्स है फ्रीडम फाइटर्स के, उनको 2% दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन है कोई तो 5% रिजर्वेशन मिलेगा उसको, दिव्यांग है तो 4%। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी से काउंट होगी। मतलब इसमें ऐसा होता है कि अगर फॉर्म 1 जनवरी से 30 जून के बीच में कभी भी आता है, तो जो एज काउंट होगी 2024 के
1 जनवरी से काउंट होगी। और मिनिमम एज है 18 ईयर, एक सेकंड सॉरी, मिनिमम एज है जो 18 ईयर, मैक्सिमम है 40 ईयर। ये तो है यूआर कैंडिडेट के लिए। बट अगर कोई यूपी का रिजर्व कैंडिडेट है, SC ST OBC है, तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि वो जो यूपी का कैंडिडेट है, अगर कोई कैटेगरी का है, यूपी की रिजर्व करता है, डिमोसाइल है यूपी का उसके पास, तो वो 45 ईयर तक फॉर्म भर सकता है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। हाँ, ये ज़रूर याद रखना, ये आपका पोस्ट कोड है। जब भी आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें ये वैकेंसी काफ़ी सारी पोस्टों के लिए आई हुई है, तो उसमें आपको पोस्ट कोड डालना रहेगा। ये पोस्ट कोड होता है, इसे मैच कर लीजिएगा, कोई गलत मत भर देना, पता लगे नर्सिंग ऑफिसर का बनना था, रिसेप्शनिस्ट का भर दिया। ये पोस्ट कोड रहेगा आपका। इसमें आपकी जो मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है, BSc नर्सिंग, अगर BSc नर्सिंग है आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप BSc नर्सिंग के साथ रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, किसी भी स्टेट काउंसिल में या सेंट्रल काउंसिल में RN होने चाहिए। और अगर आपका BSc नर्सिंग नहीं है, GNM हो आप, GNM, तो आपको +2 ईयर का एक्सपीरियंस इन 50 बेड हॉस्पिटल, 50 बेड हॉस्पिटल के अंदर आपको सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेड के हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। RN और RN होना कंपलसरी है उसी स्टेट में, मतलब किसी भी स्टेट से, एक स्टेट से RN होना कंपलसरी है। ये बात होगी क्वालिफिकेशन की। आगे बात करते हैं फॉर्म की मतलब कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये आप देख लीजिए, उसमें कुछ स्पेशल है नहीं है सच। और अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, 80 KB मैक्स है फाइल का साइज़, फोटोग्राफ का, स्कैन में सिग्नेचर का भी। बात करते हैं आगे की प्रोसेस के ऊपर। इसका एग्ज़ाम होगा आपका, CRT है एग्ज़ाम का नाम, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये ऑनलाइन होगा, मोड ऑनलाइन रहेगा। और मीडियम इंग्लिश, दूसरा कोई मीडियम नहीं देगा, ओनली इंग्लिश मीडियम। और एग्ज़ाम आपका 2 पैटर्न में रहेगा, 60 + 40। 60 की तो आएगी आपकी नर्सिंग, 40 में आपकी आ जाएगी 10 नंबर की रीजनिंग, 10 की इंग्लिश, 10 की मैथ, 10 की GK आपकी। तो ये 40 नंबर ऐसे कंप्लीट होंगे आपके। और ये नर्सिंग आएगी 60 नंबर की। और नर्सिंग का जो लेवल आता है वो माइल्ड टू मॉडरेट आएगा, पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा। आप आराम से इसमें 50 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं इजीली, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो। और इसमें 40 में से आप 30 के समथिंग आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी ठीक है तो। मतलब जो मेरिट जाएगी, जो कट ऑफ जाएगी, जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी आई थिंक 67.33 लास्ट, UR की बता रहा हूँ मैं आपको, कैटेगरी की नहीं बता रहा, UR की बता रहा हूँ। 67.33 गई थी लास्ट। तो देख लीजिए आप आराम से, इसमें आप चाहें तो 45, मतलब आपके 45 तक अगर मार्क्स स्कोर करते हैं और इसमें अगर 25 से 30 तक करते हैं तो आराम से चांस है कि हो जाएगा। बाकी पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर कैसा आता है, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएँ। हाँ, और नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। तो आपका जो 1 नंबर का टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा और टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का। और 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का एग्ज़ाम। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3 की। तो ये थोड़ा देख के दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग कोशिश करना नेगेटिव थोड़ा कम हो, दिक्कत यहीं पे आती है सारी। और आपके क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 50% हैं, जनरल, EWS, OBC तीनों के लिए, और SC ST के लिए 45%। और सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, बहुत जल्दी कर देंगे। और सिलेबस क्या है, सिलेबस इसका स्पेशल कुछ भी नहीं है। देखो, नर्सिंग की 60 नंबर की नर्सिंग आएगी, तो जैसा कि आपने देखा है एग्जाम में नर्सिंग अगर
अगर कम आ रही है नर्सिंग तो इसमें सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे MSN, फंडा, इनका वेटेज तो रहेगा ही। OBG के भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं इसमें भी। अभी तक एग्ज़ाम जितने भी 2 बार हुआ है इसका SGPGI का, पिछले मतलब 4-5 सालों में। इससे पहले तो लास्ट 2014 में आई थी, अभी 2022 में हुई और 2023 में 2 बार लगातार हो गया पिछले काफ़ी टाइम से। और ये स्किल टेस्ट है जो वो नर्सिंग के लिए नहीं है। लास्ट ईयर भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि नर्सिंग के लिए है कि नहीं है। ये स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए, अदर वैकेंसीज़ के लिए है, उसमें आपका वहाँ पोस्ट कोड दिया होगा। ये नर्सिंग के लिए नहीं है स्किल टेस्ट, तो परेशान नहीं होना है आपको। तो फाइनल जो मेरिट टेस्ट लिस्ट है आपकी, और हाँ इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है। जैसे आज आपने एग्ज़ाम दिया, आज आप एग्ज़ाम देंगे तो नेक्स्ट डे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आपके नंबर टाई हो रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, बताया हुआ है स्पेशल। अगर आपके नंबर टाई हो रहे हैं तो आपको, जैसे आपके मतलब कोई 2 कैंडिडेट हैं, 55 दोनों के नंबर बराबर आ रहे हैं, तो कैसे एक का नाम लिस्ट में डालें, मतलब जो उसको रैंक ऊपर करें, जॉइनिंग मिलेगी और दूसरे को नहीं मिले। तो सबसे पहले तो देखते हैं टोटल मार्क्स ऑफ टाइड कैंडिडेट। टोटल मार्क अगर बराबर हो रहे हैं, उसके बाद देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। जिसकी एज ज़्यादा है उसको हायर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में। और रॉन्ग आंसर देखेंगे फिर, जिसने नेगेटिव कम किए, लेस रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्क प्लेस्ड ऑन हायर मेरिट लिस्ट। आपने नेगेटिव कम किया, जैसे कि 55 दोनों के नंबर सेम है, 55, बट इसने अटैम्प्ट किए थे 65, इसने अटैम्प्ट किए थे 75, तो इसने नेगेटिव कम किए एक कैंडिडेट ने, तो इसकी रैंक हायर जाएगी। अगर ये भी नहीं होता है तो चौथा ऑप्शन क्या है, कोर सेक्शन में जिसके नंबर ज़्यादा है। अब कोर सेक्शन क्या माना जाएगा, देखो 60 नंबर की नर्सिंग है ना, 40 का एक्स्ट्रा है, तो कोर सेक्शन नर्सिंग है। जिसके नर्सिंग में नंबर ज़्यादा होंगे उसको हायर प्लेस दी जाएगी। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन की। जिसने स्टार्टिंग में अर्लियर एप्लीकेशन भरा होगा, जल्दी भरा होगा, उसको हायर पोजीशन मिलेगी। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा साइट के ऊपर, वो हो जाता है, अगले दिन आ जाता है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इसमें अभी हाँ ये नॉर्मलाइजेशन का बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो अगर ये पेपर शिफ्ट्स में होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए ये रूल फॉलो किया जाएगा, वो अपने आप करेंगे, इतना आपको सोचना नहीं है, ये बाद के लिए है, इसको भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद पेपर शिफ्टों में नहीं हो मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर शिफ्ट में नहीं हुआ था। ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन हो चुका है। अब जैसे भी फॉर्म स्टार्ट होंगे, फॉर्म जब स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन, आप इस पे, मैं आपको अपने चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप, मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। और इंस्टाग्राम की लिंक भी है, आप DM कर सकते हैं आपको कोई डाउट हो तो किसी भी चीज़ का। और PGI से रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर एप्लीकेशन से ज्वाइनिंग तक का, ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल, ज्वाइनिंग के अंदर मेडिकल की किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प जितना पॉसिबल होगा कर पाऊँगा। थैंक यू।